तो जब ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने घरों को चले जाओ, तो लक्ष्मण भैया बैठे थे उसमें, उठ करके खड़े हो गए। हे राजा, क्या कह रहे हो तुम? क्या बात कह रहे हो? अरे क्या कहा जनक, फिर से बोलो। एक बार और हमको वही आवाज सुना दो जो आपने कहा है। क्या कहा जनक, फिर से बोलो। जो दुनिया में कोई वीर नहीं। सबसे कह रहे हो कि अपने अपने घरों को चले जाओ। कितने बड़े बुद्धिमान तुम हो, कितने बड़े ज्ञाता हो। बोले अरे इस धनुष को मैं ऐसा तोड़ डालूंगा, ऐसा इसको उलट पलट कर डालूंगा। आप इस धनुष की बात करते हो। काचे घट जिमीदारों काचे घट जिमीदारों सको मेरो कुम्हार बनाता है। जैसे कि संजय भैया जो ढोलक मास्टर हैं, खूब बर्तन बनाते हैं, खूब चाक पर खूब डिजाइन एक से एक बनाते हैं। और जब इनके चाक से बर्तन लुढ़क जाता है तो टूट जाता है कच्चा बर्तन। लक्ष्मण कह रहे हैं कि उसी प्रकार से मैं इस धनुष के खंडन कर दूंगा। पृथ्वी को रसातल को पहुंचाने वाला इस धनुष की बात आप करते हो। ए राजन, ब्रह्मांड को उठाने वाला, और आप कहते हो इस धनुष की बात करते हो। अरे कंदुकयो ब्रह्मांड उठावो, कंदुकयो ब्रह्मांड उठावो। जो जन सत प्रवान ले धावो। से ब्रह्मांड को उलट पलट करने वाला, पृथ्वी को रसातल को पहुंचाने वाला, और आप इस धनुष की बात करते हो, इसमें से कौन से लाल लगे? बोले अच्छा। मुनि विश्वामित्र कहने लगे बैठ जाओ बेटा, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये काम कोई करे। गुरुदेव आप क्या कह रहे हो? ये राजा जनक इस भरी सभा में सबको संबोधित कर दिया कि सब लोग अपने अपने घरों को चले जाओ, लेकिन जो सच्चा योद्धा होगा, सच्चा क्षत्रिय होगा, वो इनकी बातों को सहन नहीं कर सकता। बोले ना, अरे सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय,
बोले अच्छा। लक्ष्मण कहने लगे, लक्ष्मण के वचनों से पृथ्वी हिलने लगी, पृथ्वी कंपायमान होने लगी। लखन सकोप बचन जही बोले, लखन सकोप बचन जही बोले, डगमगानी महिती गज बोले। सकोप और बचन जही बोले, तो डगमगानी महिती गाज डोले। पृथ्वी कंपायमान होने लगी, आकाश मार्ग में हवाएं सब बंद हो गई। लक्ष्मण के वचनों के अनुसार मुनि विश्वामित्र कहने लगे, बैठ जाओ बेटा, इतने छोटे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, कहां से बातें सीख करके आए हो? शांत बैठो, ये काम तुम्हारा नहीं है, ज्यादा गुस्सा गर्मी ठीक नहीं होता है। यदि आज्ञा गुरु की पाई जाऊं, यदि आज्ञा गुरु की पाई जाऊं, ब्रह्मांड को अब हिला चाहो, सूरज चांद को निगल जाऊं और यम को पाक मिलाया। रसातल को पहुंचाने वाला, इस धनुष में ऐसे कौन से लाल लगी तो राजा जनक सभी राजाओं को संबोधित कर दिया। सब लोग अपने अपने घरों को चले जाओ। मुनि विश्वामित्र कहने लगे, फिर आप क्रोधित हो गए, बैठ जाओ, शांत बैठो। सै नहीं रघुपति लखन निवारे, सै नहीं रघुपति लखन निवारे, सै नहीं रघुपति लखन निवारे, सै नहीं रघुपति लखन निवारे। प्रेम समेत, प्रेम समेत निकट बैठारे, लक्ष्मण को अपने पास में बिठाया मुनि विश्वामित्र जी ने। सै नहीं रघुपति और लखन निवारे, और प्रेम समेत निकट बैठारे। अपने पास में बिठाया, बोले क्यों व्यर्थ में उलर रहे हो? एक फुट के हो, बहुत उलरते ज्यादा हो, चुप बैठो। बोले अच्छा। अपने पास में बिठा लिया। बोले ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम किसी दूसरे का है। तब तक धीरे धीरे बज गया, 5 बज गया। तो जितने देवी देवता उस धनुष में लगे थे, क्योंकि मैया गिरजा ने साक्षात वरदान को दिया था, हे बिटिया तुम जिसको दिल से चाहोगी तुम्हारा विवाह उसी के साथ में होगा। मैया गिरजा उस धनुष को पकड़े हुए बैठी हैं, साक्षात भोले बाबा वहां पर मौजूद। 5 बज गया, किसी ने देख नहीं पाया, किसी ने नहीं देखा कि धनुष का खंडन हो गया। ओ देवता लोग छोड़ करके चले गए, किसी ने देख नहीं पाया कि देवता छोड़ करके चले गए। केवल मुनि विश्वामित्र जी ने देख लिया। मुनि विश्वामित्र जी ने जब देख लिया कि अब ये देवी देवता शाम हो रहा है, अब अपने अपने स्थानों पर जा रहे हैं, अब धनुष का खंडन हो जाएगा। वो समय शुभ था, विश्वामित्र जी ने जाना। वो समय क्या था? अरे विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति
विश्वामित्र जी ने वाणी क्या बोले? विश्वामित्र और समय शुभ जानी, और बोले अति स्नेह में पानी। और पानी क्या बोले भैया? विश्वामित्र ऐसी क्या बात बोले जो गोस्वामी बाबा ने लिख दिया बड़ा सुंदर भाव कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, और बोले अति स्नेह में बानी। क्या बानी बोले भैया? लक्ष्मण को बिठाया और भगवान राम के पास में खड़े हुए। जब राम के पास में खड़े हुए, बोले भैया अरे उठाओ राम, उठाओ राम, भंजाओ भाव चापा, उठाओ राम। हो गई तो मामला ठीक नहीं रहेगा। उठाओ राम और भंजो भव चापा, और मेटहु तात जनक परितापा। जनक के कष्टों का निवारण करो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, गुरु का आदेश है। बोले अच्छा। भगवान राम उठ करके खड़े हुए और अपने गुरु की तरफ हाथों को जोड़ करके खड़े हुए। हे गुरुदेव, आपका आदेश है तो ये दास पालन करेगा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरस विषाद न कछु बुलायावा। पुरुषोत्तम भगवान राम कोई बानी बोलने नहीं पाए, तुरंत ही उठ करके खड़े हो गए और धनुष के पास में चल पड़े। जब धनुष के पास में चलने लगे तो सीता जी जयमाल को लिए खड़ी हैं। जयमाल को लिए खड़ी हैं सीता जी। सीता देवी और देव मनाए, जब प्रभु पास चाप के आए। हे परमात्मा, हे प्रभु, इस धनुष का खंडन ये जो गोरा वाला राजकुमार जा रहा है, इसी के हाथों से हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अच्छा, परमात्मा ने सुना, ब्रह्म के कानों तक आवाज गई। उस धनुष के पास में भगवान गए। जब धनुष के पास में गए, उस धनुष को पकड़ लिया। पहले नमन किया, उसके बाद में पकड़ लिया। लेत चढ़ावत और खींचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सनगाढ़े। उस धनुष को जब उठाया, लेत चढ़ावत और खींचत गाढ़े, किसी व्यक्ति ने देख नहीं पाया। ए भैया, किसी व्यक्ति ने नहीं देखा उस धनुष को। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भये दुखारे।
जब भगवान प्रभु ने उस धनुष को ज्यों ही छुआ, उसमें जोर लगाना, क्योंकि उस धनुष में प्राण थे भैया। उस धनुष को केवल भगवान के हाथ लग जाए, धनुष ऐसे ही टूट गया। बोलिए राजा रामचंद्र की, अयोध्या धाम की, राम लला की। तो भैया जब धनुष टूट गया तो सीता जी की सखियों ने कहा, हे बहना अब क्या करती हो खड़ी खड़ी? 1 साल तक रोज सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके रोज खड़ी हो जाती थी, अब तो कम से कम बढ़ो आगे को। सिया जी के हाथों जयमाल हो, सिया जी के हाथों जयमाल हो, मंगल गीत गावन लागी सखिया। गीतों को गाने लगी और गाते गाते आगे को बढ़ी। भगवान के पास में खड़ी हुई, जयमाल को पहनाने के लिए जब सीता जी सखियों के साथ में आई और खड़ी हुई, तो जो ही सीता जी जयमाल को उठाती हैं, जयमाल को उठाया, है बेटा फिर समझ लो अभी तुम्हारे विवाह पकड़ के करा देंगे तो सीधे हो जाओगे। हाँ, जयमाल को उठाया और जो ही सीता जी ने जयमाल को उठाया और भगवान के गले में जयमाल को उठा करके पहनाना चाहिए सीता जी, तो स्वयं भगवान झुकने चले कि सीता जी इतनी छोटी हैं, ये जयमाल हमारे गले तक पहुंचा नहीं पाएंगी। तो सीता जी झुक गई, ओ भगवान राम झुक गए, तो सीता जी केवल 2 अंगुल की ऊंचाई रहेगी। जब ज्यादा ऊंचेंगे तो जयमाल पड़ जाएगा। लक्ष्मण खड़े थे उसी में, इसी सभा में लक्ष्मण खड़े थे। बोले भैया आप हो कहां, कहां हो? बोले अरे आप पहले विचार करो कि आप हो कहां। तब भगवान ने ध्यान दिया कि मैं तो ससुराल में, मेरी तो ससुराल बनने जा रही है, और जब ससुराल बनने जा रही है तो ससुराल में फिर तो ससुराल में पहली बार जो झुकेगा समझ लो झुकते ही चला जाएगा। हाँ। तो जब लक्ष्मण जी का इशारा हो गया तो भगवान राम थोड़ा और अपना सीना तान के खड़े हो गए। अब आओ, अब आओ, आओ। क्या बात है, 2 इंच ऊंचाई बढ़ गई, भगवान राम की 2 इंच ऊंचाई बढ़ गई। तब सखियां निवेदन करती है, प्रभु कुछ यत्न करो, कुछ जुगाड़ करो जो जयमाला पढ़ सके, अन्यथा भी तो सब कुछ बकाया है, केवल धनुष का खंडन हुआ है, अब तो सभी बकाया है। तो क्या कहती हैं, अरे झुकी जाइयो, झुकी जाइयो तनु रघुबीर। ज्यादा नहीं झुकना है, थोड़ा झुक जाओ काम बन जाएगा, बस थोड़ा झुक जाओ। झुक जाइयो तनु रघुबीर
लली मोरी बारी है झुकी जइयो तनुक रघुवी लली मोरी बारी है लली मोरी बारी सिया जी मोरी बारी लली मोरी बारी सिया मोरी बारी लली मोरी बारी झुकी जइयो लला रघुबीर किशोरी मोरी छोटी है और क्या कहती है सुनियो बिने दशरथ जी के लाला सुनियो बिने दशरथ जी के लाला पहलो आज विजय जय माला हम गावे सुमंगल चार लली मोरी बारी है हम और क्या कहती हैं चाहम चाह सुमंगल गावे नर नारी लोचन फल पावे हम तुमरे चरण आधीन क्या कहा सखियों ने हम तुमरे चरण आधीन किशोरी मोरी बारी है हम तुमरे इस प्रकार से भैया सखियां निवेदन करती हैं लेकिन भगवान झुके नहीं। फिर लक्ष्मण के पास में पहुंच गई हे भैया संजय लक्ष्मण के पास में जब सखियां पहुंच गई चंद्रप्रभा सबसे आगे बोले हे लक्ष्मण जी आप तो इस रंगभूमि के दामाद बनने वाले हो तो ऐसा करो कोई जुगाड़ करो जुगाड़ जब तक नहीं करोगे तो कोई काम बनेगा नहीं। सही है बोले महाराज। अच्छा एक बड़ी विचित्र बात आती है जुगाड़ वाली खैर उसको बोलेंगे तो ज्यादा समय हो जाएगा। तो जब कहा कोई जुगाड़ कीजिए जयमाल पढ़ सके तो लक्ष्मण कहते हैं ठीक है अगर जो आप लोग इतने समय से निवेदन कर रही हो तो आप लोग हमारे भैया के पास में चलो और भैया के पास में खड़ी हो सब लोग और मैं अपना जुगाड़ लेकर के आऊंगा और जब जुगाड़ लेकर के आऊंगा तो तुम घबराना नहीं मौका पा करके जयमाल को डाल देना। मैं अपने भैया को पुकारूंगा बड़े जोरों से आवाज करूंगा लेकिन तुम लोग घबराना नहीं ना बिल्कुल नहीं घबराना और जोर से चिल्लाए ए भैया अरे भैया गड़बड़ हो गया जल्दी बजाओ और धम से गिर गए अपने भैया के चरणों पर गिर गए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उनको झुक करके उठाने लगे। अरे भैया कोई बात है क्या क्या बात है आज इतना क्यों घबराए हुए हो झुक करके उठाने लगे। सखियों को मौका मिल गया। बाबा जी लिखते हैं
हर लक्ष्मण चरण गिरे तत्काला 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 सखी न कहा सखी न कहा डारो इस प्रकार से मौका मिला तब सखियों ने जयमाल को डाल दिया। लक्ष्मण चरण और गिरे तत्काला और सखी ने कहा डारो